मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 फरवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेली न्यू वर्ड फ्रॉम द हिंदू और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू नो वेरी वेल। और कुछ करेंगे PYQ। तो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं भाई आज क्या क्या है। अगर आपने PDF के लिए जाना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से PDF लीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को ताकि आप डेली बेसिस पे चीज़ें सीख पाएँ। दूसरा है भाई, आज के एडिटोरियल की बात करूं मैं तो वो है आ कॉल फॉर कायोस। कायोस समझते हैं आप कि कायोस का मतलब होता है उथल पुथल, शोर शराबा, ठीक है, अराजकता। ये सारे वर्ड इसी के ही हैं। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। क्या होता है? डिमांड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी चीज़ की डिमांड करना। कायोस का मतलब अस्त व्यस्त या शोर शराबा कह सकते हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप समझ पाए कि डिमांड हो रही है शोर शराबा की। क्या, किस चीज़ का शोर शराबा? कुछ समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। सब टाइटल देख लीजिए एडिटोरियल का। द US शुड पुश फॉर, US को यानी कि अमेरिका को चाहिए, पुश फॉर का मतलब धकेलना या आगे बढ़ाना, अ टू स्टेट सॉल्यूशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा हल जो किसी भी जगह को 2 भागों में बांटे। क्लियर है ना? नॉट डिस्प्लेस्ड एन एंटायर पीपल, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे लोग वहां जो रहने वाले हैं उनको हटा दिया जाए। अब ये कहना क्या चाहता है मैं आपको बता दूं। ये जो केस है या ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है वो फिलिस्तीन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर। तो ये जो है मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इजराइल, ठीक है, एक तो इजराइल हो गया और फिलिस्तीन, ठीक है। ये जो दोनों देश हैं अब इनका सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से इसमें वॉर चला आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब फेंकना, ठीक है। इससे लोग काफ़ी मर रहे हैं और घायल भी होते हैं, काफ़ी नुकसान होता है किसी भी देश के लिए। तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला भी है। तो क्या सॉल्यूशन है और एडिटोरियल में जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है? वो चाहता है कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन ऐसे आने चाहिए जिससे कि 2 राज्य बना दिए जाए उनको, या 2 स्टेट बना दिए जाए, ठीक है। जिससे क्या हुआ, स्टेट्स मीन कंट्री, जिससे कि क्या होगा कि सॉल्यूशन निकल आएगा, अलग अलग सेट कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। हुआ पहले क्या था, पहले ये समझ लीजिए। व्हेन द स्टेट ऑफ इजराइल, जब इजराइल था, वॉज क्रिएटेड इन फिलिस्तीन इन 1948। अब जब 1940 में यानी कि 1948 में इजराइल को बनाया गया था फिलिस्तीन के अंदर। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। मोर देन 7 लाख फिलिस्तीनियंस, यानी कि फिलिस्तीन के जो लोग थे 7 लाख लगभग, कॉमा द लैंड्स ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स, यानी कि जो फिलिस्तीन के लोग थे उन्हीं की लैंड थी। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है कि निवासी, कहीं के ड्वेलर कह सकते हैं, ठीक है, रेसिडेंट। वर डिस्प्लेस, उनको हटना पड़ा, क्योंकि जब इजराइल को बनाया गया, फिलिस्तीन के अंदर जगह दी गई उनको, तो फिर क्या हुआ, वहां के जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको हटना पड़ा। अब आगे देखिए सेंटेंस, अब ध्यान रखना ये जो मैं हाईलाइटेड कर रखे हैं जितने भी वर्ड यहाँ पे, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर उठा के देखिए, यही सारे वर्ड मिलेंगे आपको। आगे बोला है मोर देन, यहाँ से देखिए न्यू सेंटेंस, सॉरी यहाँ से, फिलिस्तीनियंस रिमेंबर दिस फोर्स मास एक्सपल्सन। ये बहुत अच्छा वर्ड है एक्सपल्सन, ध्यान देना कि फिलिस्तीनियंस के लोगों को याद है दिस फोर्स, ये जो बल लगाया गया, मास मतलब बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने का, एक्सपल्सन का मतलब होता है निकालना। एज द नौकवा, नौकवा यानी कि कैटास्ट्रॉफी, मतलब एक तरह की विपदा आना, यानी कि जब डिसीजन दे दिया गया इनको हटाना है, तो जब वो लोगों को हटाया गया तो बड़ा दुख हुआ उनको, बड़े पैमाने पर लोगों को हटाया गया जबकि वो वहां के डॉलर थे, ठीक है, रेसिडेंट थे। मोर फिलिस्तीनियंस वर एक्सपेल्ड, ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला गया ड्यूरिंग द 6 डे वॉर 1967, यानी कि 1967 में जब 6 दिन का या 6 दिन का युद्ध चल रहा था तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया। सम मूव टू गाजा, कुछ लोग तो गाजा चले गए। अदर द वेस्ट बैंक, कुछ लोग वेस्ट बैंक चले गए। वाइल द मेजोरिटी फ्लैट टू अदर कंट्री, ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे देश को भी भाग गए, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर हो गई? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसे रब करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजुअल हो चीजें और समझ में आए। अब देखिए इसने क्या कहा कि कुछ तो ज्यादातर दूसरे देश में भी भागे, वेयर, जहां दे एंड देयर डिसेंडेंट, भागे कौन से थे? डिसेंडेंट का मतलब वंशज होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं
कि वेयर दे एंड देयर डिसेंडेंट आर रिफ्यूजी, यानी कि वहाँ के जो रिफ्यूजी शरणार्थी बन गए थे वहाँ जा करके, ठीक है, शरण ले ली थी, वहीं पे जा करके वो लोग भी भाग गए जब युद्ध हुआ 1967 में। इन द सक्सेसिव पीस टॉक, लगातार एक के बाद एक पीस टॉक यानी कि शांतिपूर्ण वार्ता करने के लिए जब वार्ता हुई, इजराइल हैज आउटराइटली का मतलब तुरंत, इमीडिएटली, स्पष्ट, मुंह पे ही, ये सब इसकी मीनिंग है, रिजेक्ट कर दिया देयर राइट, कि उनका जो अधिकार है, टू रिटर्न देयर होम, यानी कि जब बातचीत की गई इजराइल से तो फिलिस्तीन के लोगों को वहां पर लौटाने के लिए इजराइल ने कर दिया मना, भाई कि भाई हम नहीं आने देंगे उन्हें, ये अब हमारी जगह है। द फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट है कि भाई उनको आना चाहिए, क्यों, वहाँ के जन्मे हैं वो लोग, उनकी जगह है, ठीक है, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया। नाउ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स फोर्सिबली ट्रांसफर 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियंस आउट ऑफ गाजा। अब वो डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि 2.3 यानी लगभग 23 लाख लोगों को, फिलिस्तीन लोगों को गाजा से हटाना चाहते हैं। द मेडिटेरियन एनक्लेव, मेडिटेरियन सी है उधर, ठीक है, मेडिटेरियन एनक्लेव यानी उसका एरिया हैज सफर्ड रिलेंटलेस इजराइल बॉम्बार्डमेंट फॉर 15 मंथ्स, यानी कि जो मेडिटेरियन एनक्लेव है उधर जो है बॉम्बार्डमेंट चल रहा है 15 महीने से, यानी कि बमबारी चल रही है, बॉम्बार्डमेंट का मतलब बमबारी यानी गोले फेंके जा रहे हैं लगभग 15 महीने से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, देखो इन्होंने किस में लिखा हुआ है, हैज सफर्ड, वहाँ के लोग सफर हुए हैं, परेशान हुए हैं, रिलेंटलेस लगातार परेशान है इजराइल बॉम्बार्डमेंट की वजह से, क्लियर। हिज प्लांट हिज प्लान इन्वॉल्व्स, इनके प्लान में इन्वॉल्व था रिलोकेटिंग फिलिस्तीनियंस टू नेबरिंग अरब कंट्रीज, की अरब कंट्री में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, टेकिंग ओवर 360 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप मतलब रास्ता, ठीक है, जगह, विच ही कॉल्स अ हेल होल, जिसके लिए लोग क्या बोलते हैं, हेल होल बोलते हैं, उस स्ट्रिप पे शिफ्ट कर दिया जाए, रीडेवलपिंग, उसको दोबारा से बनाया जाए, इट इनटू अ रिवरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट, ये मिडिल ईस्ट की रिवरिया में स्थापित है। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज वाशिंगटन डीसी, यानी वाशिंगटन डीसी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो विद इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ पे कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू। ही ऑल्सो स्टेटेड, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कहा, स्टेटेड मतलब कहा, सेंडिंग ट्रूप्स, आप ट्रूप्स भेजिए, सेना भेजिए, ठीक है, ट्रूप्स का मतलब सेना होता है, ध्यान रखना, टू गाजा के लिए, इफ नेसेसरी, जरूरत हो तो भेज दीजिए। द व्हाइट हाउस लेटर मतलब बाद में, क्लेम्ड मतलब दावा किया या कहा, क्या कहा, डेट ही मीन्ट, उनका मतलब है टेम्पररी रिलोकेशन ऑफ फिलिस्तीनियंस, कि यूएस बोलना चाह रहा है या अमेरिका बोलना चाह रही है कि जो फिलिस्तीनियन लोग हैं उनका दोबारा से रिलोकेशन किया जाएगा, उनको दोबारा से शिफ्ट किया जाएगा, ठीक। इट ऑल्सो क्लेरिफाइड, और ये स्पष्ट किया गया कि ही हैड नॉट कमिटेड, कि उन्होंने कोई कमिटमेंट, सॉरी ही हैड नॉट कमिटमेंट, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया टू डिप्लॉय यूएस ट्रूप्स, बट रीअफर्म्ड दैट ही इज आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब अनयूजुअल तरीके से कहना, न्यू क्रिएटिव वे में कहना, प्रपोजल फॉर द गाजा वाज सीरियस वन, यानी कि उन्होंने कभी प्रॉमिस नहीं किया था कि वहाँ की यूएस की, अमेरिका की गाजा में क्या जाएगी, सैनिक जाएंगे, ऐसा कभी प्रॉमिस नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, बट वो ये चाहते कि गाजा को ना सीरियसली ले, उसको सॉल्व करें उसका इशू। हाउएवर, अच्छा अभी कभी सोचते हो कि गाजा आ गया, फिलिस्तीन आ गया, इजराइल आ गया, क्या मैटर है, इनका मैप देखना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। हाउएवर ट्रम्प्स प्लान हैज एटलीस्ट 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम, ट्रम्प के सामने प्लान जो है उनके सामने 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम जिसको हम कहेंगे, फंडामेंटल मतलब बेसिक। आई होप सो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे ही जब आप सेकंड पैराग्राफ पर मूव करोगे ना, ये वाला, तो समझ में आएगा। फर्स्ट, अब इसका सोल्यूशन दिया होगा, पहले तो प्रॉब्लम बता दी इन्होंने, सेकंड पैराग्राफ में सोल्यूशन देते हैं। Palestinians are not imperial possession that Israel and US can bomb relocate at will, कि जो फिलिस्तीनियंस जो लोग हैं, इंपीरियल मतलब एक राजशाही या कह सकते हैं, उनकी पोसेशन नहीं है, उनकी कोई वस्तु नहीं है, राजशाही वाली वस्तु नहीं है कि अपने हिसाब से रिलोकेट कर दें, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें लोगों को, वही वो भी है ना, कैन बॉम्ब एंड रिलोकेट दे, उन पे बम जब मर जाए तो बम फेंक दें इजराइल, ठीक है, फिर उन्हें रिलोकेट कर दें, ये कोई बात थोड़ी हुई। दे आर पीपल विद द नेशनल आइडेंटिटी, वही वो लोग हैं जो उनकी नेशनल आइडेंटिटी है वहाँ पर, हुज कलेक्टिव हिस्ट्री, उनकी एक हिस्ट्री है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इज डीपली टाइड विद द फिलिस्तीनियंस लैंड, उस जगह से वो बंधे हुए हैं, डेस्पाइट रिलेंटलेस इजराइल बॉम्बार्डमेंट, कि वहाँ के जो इजराइल है वो वहाँ पे बॉम्ब फेंकता है,
ठीक है, बॉम्बार्डमेंट करता है, रिलेंटलेस मतलब लगातार, ठीक है। द प्लेस्टेनियंस ऑफ द गाजा हैव रिफ्यूज टू लीव, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्लेस्टेनियंस लोग हैं गाजा को छोड़ नहीं रहे। क्यों भाई, उनकी लैंड है, वो मदर लैंड है, कहाँ जाएंगे छोड़ करके। नाउ द मिस्टर ट्रम्प इज एडवोकेटिंग, अब मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं, एडवोकेटिंग कर रहे हैं, वकीलात कर रहे हैं कि क्या, व्हाट इज इसेंशियल, जरूरी क्या है, अ कॉल फॉर एथनिक क्लीनाइजिंग एंड द नौकवा, की दोबारा से, नौकवा मतलब कैटास्ट्रॉफी करके दोबारा से भगाया जाए, इनको साफ किया जाए, ठीक है। सेकंड, अरब कंट्रीज इंक्लूडिंग मैनी अमेरिकन अलाइज हैव अनइक्विवोकली, क्या मतलब होता है, स्पष्ट रूप से रिजेक्ट कर देते हैं मिस्टर ट्रम्प प्रपोजल, कि ट्रम्प ने बोला कि यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इजराइल में शिफ्ट, अरब में शिफ्ट कर देंगे, तो वहाँ के देश तो मना कर देते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइटर, अनइक्विवोकली, ठीक है, यानी स्पष्ट रूप से। और अल्टे का पेन आगे बोला है, अब दूसरे देश तो मना करते हैं, अब वो ये कहते हैं हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे लोगों, प्लेस्टाइनियन लोगों को। दे अंडरस्टैंड दैट प्लेस्टाइनियन हु वर फोर्सिबली रिमूव्ड एंड नेवर मैनेज टू रिटर्न, कि जो लोग पहले तो भगाए गए, अब उनको रिटर्न कैसे कर लोगे। इवन अथॉरिटेरियन अरब रूलर्स, जो अरब रूलर है वहाँ की जो सरकार है, ऐसा मान लीजिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन यूएस एड, कि वो कुछ अगर यूएस सपोर्ट भी कर रहा है ना, तब भी वो ध्यान नहीं देंगे, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। मस्ट पे अटेंशन टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की थिंकिंग क्या है उस पर हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। हु ओवरवेलमिंगली, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बड़े पावर के साथ, बड़ा सेंटिमेंट के साथ, सपोर्ट प्लेस्टेनियंस राइट, हमें प्लेस्टेनियंस के लोगों के जो है उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। थर्ड, मिस्टर ट्रम्प विजन टू रीबिल्डिंग द गाजा अलाइन क्लोजली द इजराइल फार साइड्स, फार साइड का मतलब दूर की बात है, ठीक है, एजेंडा की रीबिल्ड किया जाए, दोबारा से बनाने की बात कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प गाजा को, ठीक है, इजराइल के साथ ही जो सपोर्ट में उसके पास में नज़दीक में है, उसी का तो मैटर है, तो बहुत दूर की बात है, इतनी जल्दी आसानी से नहीं बन सकता। रीसेटलिंग द लैंड एंड जूइश शेल्टर, कि जूइश के लोग हैं वहाँ पे, और वहाँ पे लैंड को सेटल करना ये बड़ी टफ काम है। दिस विल फर्दर एलियनेट, एलियनेट का मतलब दूर दूर के लोग, अलग अलग तरीके के, एंड ऑलरेडी डेस्परेट पॉपुलेशन एंड प्लांट येट अनदर टाइम बॉम्ब इन वेस्ट एशिया, कि वहाँ पर क्या है, एलियनेट का मतलब जो थोड़े से डिफरेंट दिखें, ये अलग, एलियन जैसे का मतलब जो हमारे जैसे ना दिखाई दे वो एलियन हो जाता है, तो वही चीज कह रहा है, दिस विल फर्दर एलियनेट मतलब अलग कर देगी ऑलरेडी डेस्परेट, जो लोग अलग हो रहे हैं वहाँ पे, पॉपुलेशन वहाँ की जो है थोड़ी सी दिखने में अलग है या जैसे भी है, प्लांट अनदर टाइम टू बॉम्ब, फिर से तुम फिर बाद में बॉम्ब फेंकोगे, लड़ाई करोगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें होंगी। द ट्रम्प मस्ट अबंडन, ट्रम्प को छोड़ देना चाहिए, हिज रिकॉल, वो सॉरी कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, किसको, एथनिक क्लीनाइजिंग इंस्टीड यूजिंग अमेरिका इन्फ्लुएंस टू एंश्योर द सक्सेसफुल सीज फायर इन गाजा, कि अमेरिका को क्लीन करने का जो विचार है ना, प्रभाव डाला है कि सक्सेसफुली सीज फायर करके हम वो पहले तो उनको हटा देंगे, फिर वहाँ सीज फायर हो जाएगा, कहने का मतलब है युद्ध बंद हो जाएगा, ये विचार को छोड़ देना चाहिए, अवंडन कर देना चाहिए। द यूएस शुड बी वर्किंग टूवर्ड द लास्टिंग, यूएस शुड वर्क करना चाहिए कि लास्टिंग के ताकि ये युद्ध खत्म हो जाए, जस्ट सॉल्यूशन, केवल सॉल्यूशन निकले, ऐसा नहीं कि बाद में कुछ झंझट हो जाए। नाउ द एक्नॉलेज प्लेस्टाइनियन राइट्स, और एक्नॉलेज ध्यान देना चाहिए, मानना चाहिए कि प्लेस्टाइनियंस लोगों के राइट्स क्या है, उनके अधिकार क्या है, अपहोल्ड द प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं उनके जैसे राइट है उनका उल्लंघन ना हो, उनको देखना चाहिए, एंड पीस की बात करना चाहिए, स्टेबिलिटी की बात करना चाहिए इन रीजन, ताकि उस क्षेत्र में पीस आ सके, ठीक है, और स्टेबिलिटी आ सके, और उस रीजन के अंदर ये बात करनी चाहिए, ना कि वहाँ से रिलोकेट करने की बात करें, कि दोबारा से डेवलपमेंट करने की बात करें, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड वर्ड है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएं। इनहेबिटेंट का मतलब निवासी होता है, रेसिडेंट इसको कहते हैं, डवेलर आप सिनोनिम हो जाएगा ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस और सिटीजन, ठीक है, सिटीजन भी सिनोनिम इसका। एक्सपल्सन का मतलब निष्कासन होता है, आउस्ट इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। इविक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने मतलब ये। कैटास्ट्रॉफिक मतलब विपदा होता है, डिजास्टर है, कैलेमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सारे इंपॉर्टेंट लिख रखे मैंने। एक्सपेल के अंदर निकालना होता है, आउट चीज को कहते हैं, इजेक्ट कहते हैं, बैनिश कह सकते हैं, बैनिश भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार रिपीटेड है। रीअफर्म का मतलब होता है फिर या फिर से सुनिश्चित करना, शाही शानी फिर से सुनिश्चित करना, ऐसे यानी रीस्टेट कहना, रीस्टेट 2 टाइम लिख गया है, कंफर्म करना एक आप कट कर सकते हो। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब लीक से हट करके, यानी कि जैसे पहले सोच रहे थे वही सोच रहे हो तो ये तो बेकार है, यानी इनोवेट करना, नया होना, मतलब क्रिएट करना, अनकन्वेंशनल मतलब पहले की तरह ना होना,
ओवरवेलमिंग क्या मतलब होता है, बड़ी उत्साह के साथ, प्रीडोमिनेंटली कह सकते हैं, मेनली कह सकते हैं, पावरफुली कह सकते हैं, मतलब फीलिंग के साथ बहुत ही अलग होना। डेस्परेट का मतलब निराश होता है, प्रीकेरियस मतलब होता है, एप्लीकेशन मतलब नुकसानदायक जिसको कहते हैं, तभी तो निराश हो गए। डायर कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब, ठीक है। अबंडन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब छोड़ना है, डेजर्ट है, लीव है। आगे देखिए फोरसेक, फॉरसेक का मतलब गिव अप करना होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी बढ़िया वर्ड है, गिव अप इसमें लिखा हुआ नहीं है। रिनाउंस का मतलब भी गिव अप करना है, छोड़ना होता है। तो ये नोट कर लें, इसकी अगर आपको पीपीटी चाहिए, पीडीएफ फॉर्म चाहिए, तो पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना होता है, यानी मांग करना। रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो, अर्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अब फाइनली हमारे पास PYQ आ चुके हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये कब के, मैं ये भी लिख देता हूँ, CGL 2024 के, ठीक है। आगे देखिए, ईडीएम क्या है, द सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि सही ठिकाने पर चोट पहुंचाना, क्या है, एकदम सही जगह पर मारना, ऐसे भी बोल सकते हो, या हिट करना, या कुछ कहना। दे आर एक्सपीरियंसिंग हेडेक, ये नहीं हो सकता। दे हैव एक्यूरेटली मतलब सही से, आइडेंटिफाई पहचानना, एक्सप्लेन करना समथिंग, तो ये हो सकता है। सही ठिकाने पे मानना, पहचानना, ये सब इसी की मीनिंग है, ठीक है। दे आर अनसर्टेन अबाउट डिसीजन, ये नहीं हो सकता। दे हिट नेल विद द हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ी, नेल का मतलब मारना, यानी कि ये नहीं है। अगर मैं बात करूं आंसर की, तो सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर परफेक्ट आंसर। ओके, सो मूव टू द अनदर क्वेश्चन। भाई अनदर क्वेश्चन क्या है, हाँ, ये क्या लिखा है, विंडोज, इसमें फाइंड क्या करना है, पहले ये देख लीजिए। फॉलोइंग द सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, 2 सेगमेंट में डाला गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, अच्छा ग्रामेटिकली जो एरर है वो बताना है। विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, ठीक है। अब इसमें पहचानना है एरर क्या है, क्लियर है ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आपने पहचान लिया तो ठीक है, नहीं पहचान लिया तो गलत है। द विंडोज में एरर हो ही नहीं सकता, क्योंकि विंडो की बात की है। वायलेंटली बैंग्ड, ये वर्ब है, और ये वायलेंट जो होता है एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ड्यूरिंग ये फ्रेज हो गई, स्टॉर्म ये आपका तूफान के लिए हो गई यस्टरडे, यानी कि विंडो खड़खड़ा रही थी, टकरा रही थी, शोर मचा रही थी, ये कहना चाह रहा है। तो अगर मैं बात करूं वैंग, ये अगर वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। अब इन्होंने जो वायलेंट लगा दिया है, गलत वर्ड है, तो क्या है, वायलेंट, तो वायलेंट है एडजेक्टिव, मुझे बनाना है एडवर्ब, तो वायलेंटली होना चाहिए, ठीक है। तो एरर जो है सेकंड पार्ट में है, बहुत आसान था, आप आसानी से इसे जज कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए पार्ट नंबर 5, वो सॉरी 4, ये आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, बिकॉज ऑफ इसमें एल वाई जोड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एल वाई जोड़ेगा, फिर एकदम ये करेक्ट हो जाएगा, लुक, ठीक है, इस तरह से कर लेना, फिर एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड द फॉलोइंग द सेंटेंसेस, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म गिवन, यानी कि जो यहाँ पे देखनी स्पेलिंग क्या गलत है, हिज एक्वाइटेंस गलत है ये, विद द ऑथर लेड टू द मैनी फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब एक तरीके से फायदेमंद कोलैबोरेशंस। हाँ, एक्वाइटेंस की स्पेलिंग गलत है, एक्वाइटेंस की ACQUAIN, ACQUAIN टेंस, ये स्पेलिंग होती है, तो देख लेते हैं, ये तो गलत ही है, ACQUAINTS ये सही है सेकंड पार्ट। एक्वाटेंस ये भी गलत है, यहाँ तो ई आ गया, ठीक है। एक्वाइन AC, अच्छा AQ कर दिया, सी इसमें गायब है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि पार्ट नंबर अगर मैं बात करूँ इसमें सेकंड पार्ट, ये एकदम सही स्पेलिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, स्पेलिंग याद रखना है, छोटी छोटी और काफ़ी बार पूछ ली जाती है, मालूम होना चाहिए, कहने मतलब आपको ये है। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, सिनोनिम बताना है। और फटीग, फटीग का मतलब टायर्ड, यानी थका हुआ, थकान जिसको हम कहते हैं। तो मिशन का मतलब आप जानते हो, कोई मिशन है, प्लान पे गए, ड्यूटी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। टायर्डनेस का मतलब थकावट होती है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। विगर का मतलब उत्साह होता है, ठीक है, जोश जिसको कहते हैं। और जोश को और क्या बोल सकते हैं हम,
चलो अभी दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा। ओबिस का मतलब मोटा यानी फैट इसको बोलते हैं, ओबिसिटी आती है वो चीज़। अच्छा तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो पता ही चल गया होगा आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर इज सेकंड पार्ट, थकावट इजली से जज कर पाओगे। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हाँ, शी वॉज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फाइंड करना है, ठीक है। शी वॉज ओवर स्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस। यार ये तो बहुत सीधी सीधी बात है, डांस परफॉर्मेंस से पहले ओवर स्ट्रंग होना मतलब तनाव में आना, तनाव में होना। तो आप देखिए चीयरफुल का मतलब खुश होता है, देखो अभी नहीं आ रहा था, देखो चीयरफुल का मतलब हैप्पी, जिसको हम कहते हैं हैप्पी, ठीक है। जॉयफुल ऐसे बोल सकते हो। अच्छा काम का मतलब होता है एकदम प्लेसिड, शांत। ये दोनों ही सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है, ध्यान रखना। नर्वस का मतलब होता है थोड़ा सा दुखी होना, थोड़ा सा परेशान होना, एंग्शियस होना, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कंसर्न होना किसी भी चीज को लेकर के। और ये दोनों एक दूसरे सिनोनिम्स है। और इसके कुछ सिनोनिम की बात करूं मैं तो कंपोज्ड भी लगा सकते हैं हम, इसका भी मतलब शांत होता है। और पीसफुल तो है ये ऊपर, क्या हो गया ये, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिट गया, पीसफुल, ठीक है, ये पीस कह सकते हैं, बात एक ही है। अगर मैं आंसर की बात करूं, आई एम गोइंग टू हाईलाइट द आंसर नर्वस, ठीक है, एंग्शियस। आई होप सो यू हैव done this question earlier. Now move to the another. The another question is, I take a pen. Select the option that can be used as a one word substitution. यानी synonym की बात कर रहा है। Awkward, awkward in a moment and manner, तरीके में awkwardness होना, क्लमशी होना, कहने का मतलब ये है, यानी कि बेढंग जिसको कहते हैं, बेढंग। तो बेढंग अलर्ट का मतलब होता है अलर्ट होना, यानी किसी भी चीज के लिए क्या होना, नॉलेज होना, किसी भी चीज की अलर्ट होना, तैयार रहना, रेडी रहना किसी भी चीज को, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। अच्छा इम्बैलेंस का मतलब जो बैलेंस ना हो, नॉट बैलेंस, ऐसे कह सकते हैं। और क्लमशी का मतलब अकवर्ड होता है, ये तो सबको ही पता है, यानी बेढंग। क्लाउनिश का मतलब होता है बुफून कह सकते हैं हम, यानी कि मजाकिया। बुफून का मतलब मजाकिया या बुफूनरी बोल सकते हो, मजाकिया, ठीक है। तो हम बात करेंगे वन वर्ड की। तो वन वर्ड क्या होने वाला है, क्लमशी अकवर्ड दोनों ही क्या है, सिनोनिम्स हैं। और तो ये आपका हो गया परफेक्टली आंसर। नाउ ओके, स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं, सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो यू हैव एंजॉयड द होल सेशन एंड आई होप कि आपने कई नए वर्ड सीखे होंगे। वी विल मीट यू सून लाइव। मैं लाइव प्लानिंग कर रहा हूँ कि लाइव आऊँ और लाइव क्वेश्चन कराया करूँ आप लोगों को। आपकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, चैनल को शेयर कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे कि लोग जो चाहते हैं थोड़ी सी हेल्प मिले तो उन्हें हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। ओबियसली उनको भी हेल्प होगी, मुझे भी हेल्प होगी, इज नथिंग न्यू इसमें। तो ये मैं PDF इसकी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये कैसा लग रहा है सेशन, हेल्पफुल है या नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।